आजकल दिल्ली की राजनीति में खूब बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा है कि वो एंटी नेशनल यानी कि देश विरोधी लोगों का साथ दे रही है। कहा यह जा रहा है साहब कि 25 जुलाई 2025 को कांग्रेस ने एक कार्यक्रम किया जिसमें कंचा इलैया शेपर्ड नाम के एक शख्स को मंच पर बिठाया गया। अब ये जनाब हैं कौन, जिन पर हिंदू धर्म को गाली देने, देवी देवताओं का अपमान करने और भारत में गृह युद्ध कराने की बात करने का आरोप है। और ये सब ओबीसी सशक्तिकरण के नाम पर हो रहा था। इसे सामाजिक न्याय नहीं बल्कि सोची समझी साजिश कहा जा रहा है। अब पूरी बात को समझते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कंचा इलैया हैं कौन। तो ये कट्टरपंथी विचारक हैं जिनके विदेशी मिशनरी ताकतों से संबंध है। राजीव मल्होत्रा की एक किताब है ब्रेकिंग इंडिया, उसमें इनका नाम उन लोगों में गिनाया गया है कि जो धार्मिक धर्मांतरण और समाज को तोड़ने का काम करते हैं। ये साहब दलित फ्रीडम नेटवर्क नाम की एक संस्था से जुड़े हुए हैं। आरोप यह है कि ये संस्था दलित मुक्ति का बहाना बनाकर ईसाई धर्म का प्रचार करती है। 2005 में कंचा इलैया ने डीएफएन के साथ मिलकर अमेरिकी सरकार की एक कमेटी के सामने गवाही दी थी। उस सुनवाई का नाम था जाति व्यवस्था के 20 करोड़ पीड़ितों के लिए समानता और न्याय। और वहां इन्होंने भारत के खिलाफ अमेरिका से दखल देने की मांग की थी। अमेरिकी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने भी डीएफएन का साथ दिया और कहा कि ईसाई धर्म अपनाने वालों और मिशनरियों को खास निशाना बनाया जाता है और ईसाइयों के खिलाफ हिंसा पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जॉन दयाल जो डीएफएन से खूब जुड़े हैं, उन्होंने तो भारत की इस आलोचना को ऐतिहासिक पल बताया था। कंचा इलैया दलित फ्रीडम नेटवर्क से 2004-2005 में पोस्ट डायरेक्टोरल फेलो भी यहाँ पे रह चुके हैं और ये उन लोगों में से थे जिन्होंने 2001 में डरबन में हुए संयुक्त राष्ट्र के नक्सलवाद विरोधी सम्मेलन में जाति और छुआछूत का मुद्दा भी उठाया था। इन पर आरोप है कि विदेशी पैसों के दम पर ईसाई चर्च इन्हें दुनिया भर में प्रमोट करते हैं और भारत को बदनाम करने के लिए विदेशों में भाषण दिलवाते हैं। अब इनके कुछ विवादित बयान हैं, वो हम आपको गिनवाते हैं। अब इनके कुछ विवादित बयान गिन लीजिए। पहला है, हमें इस देश से संस्कृत को खत्म करना है। अपनी किताब वाई आई एम नॉट अ हिंदू में इन्होंने हिंदू धर्म को आध्यात्मिक फांसीवाद बताया था। बेल्जियम के एक भारत के जानकार ने तो इनकी इस किताब की तुलना नाजी साहित्य में यहूदियों के खिलाफ बने कार्टूनों से की थी। सोचिए, शाकाहार को ये राष्ट्र विरोधी मानते हैं, कहते हैं शाकाहार नाम की कोई व्यवस्था होनी नहीं चाहिए। दलित बहुजनों को हिंदुओं के खिलाफ गृह युद्ध शुरू करना चाहिए। ये तो भारत में हथियारों की पूरी जंग की बात करते हैं। आईआईटी आईआईएम बंद कर देना चाहिए इन साहब की माने तो, क्योंकि वो ऊंची जाति के लोगों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। ये संस्था इन्होंने कृष्ण और मां काली जैसे हिंदू देवी देवताओं का खुले तौर पर मजाक उड़ाया है। ब्राह्मणों को अमानवीय कहा है और परिजीवी कहा है। सोचिए, दाह संस्कार को ब्राह्मणवादी साजिश बताते हैं ये साहब। आर्य समाज की तुलना नाजीवाद से भी इन्होंने की है। इन्होंने एक पूरे कारोबारी समुदाय को सामाजिक तस्कर कहा। इनकी किताबों, खासकर पोस्ट हिंदू इंडिया और उसकी तेलुगु अनुवाद सामाजिक स्मगलरलू कोमा टोलू पर खूब हंगामा हुआ था। एफआईआर दर्ज हुई थी और लोगों ने खूब गुस्सा जताया था इस पर। कंचा इलैया पर समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ाने के आरोप में पुलिस केस भी दर्ज कर चुकी है। शिकायत करने वालों का कहना था इन्होंने हिंदू समुदायों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई और उनके बीच फूट डालने की कोशिश की। कुल मिलाकर अगर कहें तो ये सब आलोचना नहीं बल्कि भारत के सांस्कृतिक ताने बाने के खिलाफ मनोवैज्ञानिक युद्ध है जो कि छेड़ा जा रहा है। अब कांग्रेस पर क्या इल्जाम लग रहा है वो सुनिए। कांग्रेस पर साहब यह आरोप है कि वो भारत को तोड़ने वाली ब्रिगेड के साथ हाथ मिला रही है। कहा जा रहा है कि कंचा इलैया को मंच देकर कांग्रेस ने सनातन धर्म और भारत का नहीं बल्कि देश को तोड़ने वालों का साथ दिया है। जब इलैया ने कहा कि अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री बने होते तो भारत पाकिस्तान बन जाता, तो कांग्रेस ने कहा कि सबको अपनी राय रखने का हक है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या इसमें हिंसा भड़काने
और कृष्ण राम का अपमान करने वाली राय भी शामिल है कि वो उनका अपना सोचना है। कांग्रेस पर हिंदू घृणा का एक पैटर्न दिखने का भी हमें आरोप दिखाई देता है। राहुल गांधी ने संसद में क्या कहा था? हिंदू ही हिंसक होते हैं। दिग्विजय सिंह पर क्या आरोप लगा? 26/11 में मुंबई का हमला हिंदू आतंकवाद था। इसकी तुलना उन्होंने हिंदू आतंकवाद से की, इसे जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने अपनी किताब आरएसएस की साजिश में भी ऐसा लिखा। यह भी कहा जा रहा है कि कंचा इलैया बहुजनों को सशक्त नहीं करते बल्कि इन्हें हथियार बनाते हैं। उनका मकसद उत्थान नहीं है बल्कि अलग थलग करना है। वो हर हिंदू परंपरा को दमनकारी, हर साझा कहानी को हिंसक और हर मंदिर को जेल बताते हैं। कृष्ण को ब्राह्मणवाद का औजार बताते हैं और महाभारत को जाति युद्ध कहना इतिहास को बदलने जैसा है, जिसका मकसद हिंदू समाज को तोड़ना है। अंत में आरोप यही है कि कांग्रेस राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ खड़ी है और ये सनातन धर्म और राष्ट्रीय एकता पर सीधा हमला है। इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं बल्कि देशद्रोह बताया जा रहा है। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। प्रणाम।